And welcome in Team Diwan ISN GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod. GATE 2020 All India rank 29. In GATE 2019 I secured All India rank 478. Currently I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन नंबर 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो सोल्यूशन 16 to 30 में आपको डिस्कस करने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 22 23 एंड 24 में जो आंसर की मैं ऑप्शन गिवन थे वो वहाँ पे रोंगली फीड हो गए थे. वहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है. सॉल्यूशंस की में मैं आपको उनके करेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ एंड जो ऑप्शन करेक्ट आपके वहाँ पे आंसर की में गलत शो हो गए थे ड्यूरिंग योर आपकी जब कॉपी चेक होगी यानी कि आपके जो रेस्पॉन्स चेक होंगे तब आपको करेक्ट आंसर के हिसाब से ही ऑप्शन दिया होगा. आंसर की में जो है वो करेक्ट उसको करेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है. देखिए गाइज, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है कि आपको 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है जिसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो 8000 है और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस अगर हम बात करते हैं वहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 12000 लग रही है एंड टोटल सेल्स आपके 28000 लग रहे हैं. देन हमें डिटरमाइन करनी है क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूस की जाएगी. प्रॉफिट हमें 16,000 चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है कैपिटल वी, वो आपकी किससे डिनोट होगी? स्मॉल वी इंटू जो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है. ओके, नंबर ऑफ यूनिट जो होगी हमारी हम एन से शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो स्मॉल वी है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमें गिवन है वो अगर आप देख पा रहे होंगे 12000 गिवन है एंड जो वो किसके इक्वल होगी? स्मॉल वी इंटू नंबर ऑफ यूनिट. तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 4000 है तो यहाँ से आपने वी की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली आप कैपिटल एस अगर लिखेंगे टोटल सेल्स जो आपको होता है उसका होगा स्मॉल एस इंटू नंबर ऑफ यूनिट. तो यहाँ से आप स्मॉल एस निकाल लेंगे. ओके, तो जब आपके पास कैपिटल वी और स्मॉल एस आ चुका है देन आप फॉर्मूला लगा देंगे क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट को निकालने के लिए. तो वो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस पी डिवाइडेड बाई एस माइनस वी, स्मॉल एस माइनस वी. तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास 6000 आ जाएगी. ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन सिस्टम गिवन था जिसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 लाख गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो वी है वो आपको 60 रुपीज़ गिवन है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 100 रुपीज़ गिवन है. और ड्यू टू इन्फ्लेशन एफ जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है 5%, वी इंक्रीज हो जाता है 10%. तो हमें चेंज कितना रिक्वायर्ड होगा? एस के अंदर जो बीएपी है उसको अप्रोक्सीमेटली 50% इंक्रीज करने के लिए. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? क्यू बीएपी निकालना है इनिशियल कंडीशंस में. तो एफ जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको 10 लाख गिवन है एंड जो स्मॉल एस है उसकी वैल्यू 100 गिवन है और जो स्मॉल वी है उसकी वैल्यू 60 गिवन है. तो यहाँ से आपने क्यू बीईपी निकाल लिया. देन अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन होने के बाद जो क्यू डेस बीएपी है वो आपका 1.5 क्यू बीएपी हो जाएगा क्योंकि 50% इंक्रीज हो गया है. एंड जो एफ डेस है वो भी 5% इंक्रीज हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है. तो जो 10 हमारे पास 10 लाख था इसका 5% हम इंक्रीज कर देंगे तो वो आपका 10 लाख 50,000 हो जाएगा. देन हम एस डेस जो है वो तो हमें कैलकुलेट करना है और जो वी डेस है वो आपको गया है कि वो 10% इंक्रीज हो जाएगा. तो इनिशियली जो वी था वो आपका कितना था? वेरिएबल कॉस्ट 60 था, उसका 10% अगर आप इंक्रीज करेंगे यानी 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा. तो यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एस डेस है उसकी वैल्यू 94 आ जाएगी. तो देन जो डेल्टा एस पूछा है आपको चेंज कितना रिक्वायर्ड करेगा तो वो कितना होगा आपका एस डेस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100. तो वो आपका 6% आएगा. ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. यहाँ पे आपको काफ़ी इजी क्वेश्चंस था. ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको गिवन था, मोस्ट लाइकली टाइम आपको गिवन था 18 डेज, एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन टाइम आपको 18 डेज गिवन था. तो आपको यहाँ पे बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस के वेरिएंस जो होता है वो कैलकुलेट करना था. तो वहाँ से आपको पता है कि एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी ई इक्वल टू टी पी प्लस 4TE प्लस T0 डिवाइडेड बाई 6. ओके, तो यहाँ से आपको ये मोस्ट लाइकली टाइम का फॉर्मूला है. टीएम का हम बात करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम जो है उसका फॉर्मूला ये आपका होता है. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. मोस्ट लाइकली टाइम की वैल्यू आपको 18 डेज गिवन है. ओके, या फिर आप उसको एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन टाइम भी बोल सकते हैं. ओके, देन अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोनों ही, क्योंकि आपको टीएम की वैल्यू भी 18 गिवन है एंड जो टीई है उसकी वैल्यू भी आपको 18 गिवन है. ओके, तो इसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टीएम जो मिलेगा
तो 18 रख देंगे। एंड जब आप सोल्व करेंगे तो टीपी आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि वो आपको नहीं दिया गया है। तो देन आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। T0 की वैल्यू पुट कर देंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम की, टी की टाइम रख देंगे जो कि आपका मोस्ट लाइकली टाइम 40m जो होता है। देन यहाँ पे टीपी रख देंगे, यहाँ पे 40m करना है आपको, देन यहाँ पे टीपी करना है। देन सारी वैल्यू पुट करके टीपी जब निकाल लेंगे तो आपको 24 डेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप वेरिएंस का फॉर्मूले की बात करते हैं तो वेरिएंस आपका होगा टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। टीपी एंड T0 की वैल्यू पुट करके 6 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आपको 4 मिलेगा। ओके, देन अगर हम 19 की बात करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें प्रोडक्शन रेट आपको 200 गिवन है। एंड देन 200 के अंदर आपको पर डे के हिसाब से गिवन है। देन डिमांड रेट जो है वो 100 आइटम पर डे गिवन है। जो सेटअप कॉस्ट है वो 25 पर सेटअप है। हैंडलिंग कॉस्ट आपको 0.01 पर यूनिट पर डे गिवन है। अगर शॉर्टेज है वो अलाउ नहीं किया है, देन तो मिनिमम टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। तो आपको EOQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर्टिकुलर केसेस में जब आपको सेटअप कॉस्ट और गिवन होती है उस केस में आपको पता होना चाहिए कि 2DC0 डिवाइड बाई CC इंटू P डिवाइड बाई P माइनस D। तो सारी वैल्यू आप जब पुट कर देंगे, प्रोडक्शन डिमांड सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो EOQ की वैल्यू आपको 1000 मिल जाएगी। अगर आप साइकिल टाइम निकालेंगे तो EOQ डिवाइड बाई डिमांड होती है तो साइकिल टाइम आपका 10 डेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको याद होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। वहाँ से आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो आपकी RS5 पर डे के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर आप साइकिल टाइम को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल मिनिमम कॉस्ट मालूम हो जाएगी। ओके, साइकिल टाइम को आप जो कॉस्ट पर डे आ रही है उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 डेज में आपका प्रोडक्ट हो रहा है, हर डे के हिसाब से आपके 5 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगर हम 20 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट गिवन था जिसमें एक टेबल गिवन थी। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमेटिक टाइम गिवन था, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको उसका चार्ट बना लेना है। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसका सॉल्यूशंस का टेबल आपको बनानी आती होगी कि कैसे प्रेसिडेंस और उस हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं और जो डाटा है उसको रख के इसका जो क्रिटिकल पाथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देन जो क्रिटिकल पाथ है उसका समेशन हम करते हैं, वही आपका एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन टाइम है। ओके, तो जो आपको यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का निकालना पड़ेगा उसका फॉर्मूला आपका ऑलरेडी ये पता है आपको। तो इसकी तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे और ये रख देंगे, यही आपका इसका एक्टिविटी का टाइम हो जाएगा। ऐसे सबका रख के देन क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करके और क्रिटिकल पाथ पे जो भी टाइम उन सबको समेशन कर देंगे तो आपको 21 डेज सॉल्यूशंस मिल जाएगा। देन 21 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको डिमांड गिवन है, पर्टिकुलरली 6 डिमांड गिवन है, 6 to 7 डिमांड गिवन है। तो N आपको 7 गिवन है, मतलब 7 डिमांड गिवन है जिसमें मैक्सिमम डिमांड 270 है और एवरेज डिमांड निकालने के लिए आप सभी डिमांड का समेशन करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 208 आ जाएगा। देन सेफ्टी स्टॉक की बात करते हैं तो मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम माइनस एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, तो मैक्सिमम 270 और एवरेज 208 है, मतलब 62 आपको क्या रखना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन 22 की बात करें तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आपको पूरे डाटा गिवन है, बस आपको ग्राफ बनाना चाहिए जो कि केवल 10th और 12th के कॉन्सेप्ट है। आप इन लाइन इक्वेशंस लाइन से आप ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। जब आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा देन आपको देखना है कि इस एरिया के अंदर लेना है। देन जो इसके पॉइंट है, हर एक पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट 0 and 6, देन तीसरा पॉइंट 2 and 6, थर्ड पॉइंट है आपका 3 and 0। तो इन सब में जो एक्स की इक्वेशंस आपको गिवन है उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे y1 and y2 की। तो जिसमें आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वही सॉल्यूशंस हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। 23 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन थी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट निकालना था, टेबल गिवन थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम हंगेरियन मेथड लगाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट इन रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अदर एलिमेंट से। जितना भी मिनिमम एलिमेंट होगा उस रो के अंदर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये टेबल मिल जाएगी। देन जो कॉलम है उसको भी सिमिलरली हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा कॉलम का उसको बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इस तरीके से कोई टेबल मिल जाएगी। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले रो में आना है, देखना है कि 0 जहाँ आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन अगला जो 0 होगा उसको नहीं लेना है। ऐसे ही अगर आप जो सिंगल सबसे पहले आप क्या करते हैं,
सिंगल सिंगल जीरो का अटेम्प्ट लेते हैं। जैसे आपने इस सिंगल जीरो का अटेम्प्ट ले लिया, सबसे पहले आपका ये जीरो अटेम्प्ट होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट सिंगल जीरो आपका कौन सा होगा, जो फोर्थ वाले में आ रहा है। देन आपके इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें कोई जीरो नहीं है। जब आपने ये लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ये ले लिया तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो बाकी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना होता है, आपको डायरेक्टली इनकी जो कॉस्ट गिवन है, जो आपकी फर्स्ट टेबल में कॉस्ट गिवन थी, उनका समेशंस कर लेना है। तो जब आप इनका समेशंस करेंगे तो 22 आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देन 24 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रिवेट दी हुई है किसी शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो कि 2000 kg पर ईयर्स है। और जो रिवेट है वो सप्लाइड कैसे की जाती है, 25 RS पर यूनिट के हिसाब से परचेसिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट उसकी है RS 100 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट CH उसकी गिवन है 0.09 इंटू 25, जो कि RS 2.25 यूनिट पर ईयर के हिसाब से आ रही है। देन अगर आप बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें 0.9 कैरिंग कॉस्ट का गिवन था, और कैरिंग कॉस्ट हमारी परचेसिंग कॉस्ट के इक्वल होगा, हमने सोल्व कर लिया। जब अब हम इसका EOQ निकालेंगे तो EOQ का फॉर्मूला होगा √2DC0/CS। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो 421.63 यूनिट आएगा। देन साइकिल लेंथ ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे, जो कि हमारी होती है TD, जो हमारा कितना टोटल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और डिमांड कितनी हो रही है, वो कितना हमारे एनुअल डिमांड है और कितनी हम EOQ जो है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे Q डेज में डिवाइड बाय D डिवाइड करेंगे तो हमें साइकिल लेंथ मिल जाएगी। देन साइकिल लेंथ जो है वो तो ईयर में आएगी, क्योंकि हमने जो 2000 लिया था वो ईयर के हिसाब से लिया था। ओके, kg पर ईयर था, तो हमें वो ईयर में मिलेगी। उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 77 डेज मिल जाएगा, जो कि आपका सोल्यूशन नंबर B होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, जो कस्टमर है वो अराइव कर रहा है 20 मिनट्स में, यानी अराइवल रेट लेमडा आपको गिवन है 1/20 पर मिनट। हम 1/20 कर देंगे। सर्विस टाइम भी ऐसे ही होता है, U बराबर 1/टाइम यानी 1/12 पर मिनट आ जाएगा। दोनों को हमने आवर्स में सोल्व कर लिया, यानी अगर आप आवर्स में सोल्व करेंगे तो आप 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आवर्स में आ जाएगा, यानी 3 पर आवर्स एंड 5 पर आवर्स। देन लेंथ ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला होता है लेमडा डिवाइड बाई U माइनस लेमडा। देन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको 1.5 सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन गिवन है 5, और जो साइकिल टाइम है 20 मिनट्स गिवन है, एंड टोटल वर्क कंटेंट जो है वो 80 मिनट्स है। वाट विल द वैल्यू ऑफ बैलेंस डिले एंड लाइन इफिशिएंसी इन परसेंटेज। तो बैलेंस डिले जो BD का फॉर्मूला होता है वो होता है NTC माइनस TWC डिवाइड बाई NTC। तो आपको N की वैल्यू 5 गिवन है, साइकिल टाइम 20 गिवन है, एंड टोटल वर्क कंटेंट जो है वो 80 गिवन है, एंड N एंड TC की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे। देन सोल्व करेंगे तो बैलेंस डिले आपका 20% आ जाएगा। देन बैलेंस डिले अगर आपके पास 20% आ गया तो लाइन इफिशिएंसी आपकी होती है 100 माइनस बैलेंस डिले, यानी लाइन इफिशिएंसी आपकी 80% आ जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट गिवन था जो प्रोड्यूस किया जाता है 4 प्रोसेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। जो प्रोसेस फर्स्ट है उसकी फिक्स कॉस्ट गिवन है, ऐसे ही सेकंड थर्ड सबकी फिक्स कॉस्ट गिवन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको 100 पीस अगर प्रोड्यूस करने हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो होगा N का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट प्लस जो आपकी कितने उसका पर्टिकुलर पीस है, हर एक पीस कितने हैं उसकी कॉस्ट इनटू टोटल VC आपको करने हैं। ओके, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, जो डिफरेंट 4 कंडीशंस में आपको वैल्यू गिवन है उन सब वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो आपका पीस सेकंड है उसमें आपका सबसे कम कॉस्ट आएगा 150, तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आपको डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट प्लस N इंटू वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो बस आपको टोटल कॉस्ट करना है। फिक्स कॉस्ट आपकी हर एक कंडीशंस के लिए गिवन है, N आपका हर एक कंडीशंस के लिए गिवन है, VC आपका हर एक कंडीशन के लिए गिवन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जिसका आंसर C है। जैसे इसमें आपको ट्रेवल चार्ट जो होता है वो यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ प्लांट लोकेशंस एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए काम आता है। जो गेन चार्ट होता है वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए काम आता है। एक्टिविटी चार्ट होता है वो यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्लान द इंटरेक्शंस बिटवीन वर्कर्स एंड मशीन ओवर टाइम। ओके, देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस ऑफ फोरकास्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनिंग आर 0.3 एंड 0.5, द फोरकास्ट फॉर मंथ 3 वर 179.5 एंड 188.3 रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है FT1 प्लस 1 इज इक्वल टू FT प्लस अल्फा, यानी स्मूथनिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू DT माइनस FT। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे 0.3, एंड जो DT है उसकी वैल्यू होती है एक्चुअल डिमांड फॉर प्रीवियस पीरियड, FT1 होती है डिमांड फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड, FT होती है फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड।
तो फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड हम दोनों ही कंडीशन में आपको गिवन है कि एक में 179.5 आया है, एक में 188.3 आया है। दोनों ही केस में अगर आप सोल्व करेंगे तो एफ टी प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका 182.65 आ रहा है, 189.15 आ रहा है, दोनों अलग अलग लेने पे केस में। देन अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 6.5 आपको मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको PQRS प्रोसेस गिवन था, जिसमें मशीन शेड्यूलिंग के लिए बताया गया। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम इज देयर जो गिवन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज टाइम निकालना है। जो PQRS है प्रोसेसिंग टाइम आपको 15, 9, 22 एंड 12 गिवन है। जो सॉल्यूशंस होगा उसमें शॉर्टेस्ट एवरेज फ्लो टाइम आप SPT रूल से निकाल सकते हैं, यानी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से निकाल सकते हैं। इसमें जॉब सीक्वेंस QSPR आपको गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम आप लिख लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक दैट 9, 12, 15 और 22। अगर हम इन की बात करेंगे तो ये 0 पे आपका इन होगा, यानी 0 टाइम पे इन होगा, 9 पे आउट होगा, एंड जो फ्लो टाइम है वो 9 आएगा। देन अगर आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाला तब तक वेट करेगा जब तक फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मतलब 9 पे वो इन करेगा, 21 पर वो आउट करेगा, फ्लो टाइम आपका 21 आ जाएगा। देन पी की बात करते हैं तो 21 पे वो इन करेगा और 36 पे आउट करेगा, क्योंकि ये 15 आपको ऐड करते जाना है, इतना टाइम उसको लगेगा, तो 36 फ्लो टाइम होगा। देन आर की बात करते हैं तो 36 पे वो इंटर होगा एंड 22 तक चलेगा, यानी 58 पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन टोटल फ्लो टाइम जो भी आ रहा है इसका समेशंस करके उसमें जब 4 का डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम है वो मिल जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आप इसको समझ सकते हैं। होपफुली आपको सारे जो ऑप्शन है वो समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक है कुलदीप सिंह राठौड़। आप फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़ के नाम से आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कोई क्यूरी पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9649945374। आप मुझे कोई टेक्स्ट करके प्रिपरेशन से रिलेटेड अपनी किसी भी तरीके की इंक्वायरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम।